फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 4 मई से लेकर 10 मई की बात करेंगे, जानेंगे इन 7 दिनों में कहां कहां बारिश हमें दिखाई देगी। साथ ही आज की भी बात करने वाले हैं 3 मई को कौन कौन से क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी और इस समय भी कौन कौन से क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है, बताएंगे इस वीडियो में। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले बादलों की पोजीशन की बात कर लेते हैं। देखिए, हरियाणा और पंजाब के क्षेत्रों में जो आप बादल देख रहे हैं, हमने आपसे कहा था लास्ट वीडियो में कि यहां पर हमें जो बारिश दिखाई देने वाली है वो हमें रात या सुबह के टाइम में दिखाई देगी। कल मॉडल ने हमें पंजाब के क्षेत्रों में कुछ एक क्षेत्रों में एक पैच दिखा रखा था, लेकिन हमने आपसे यही कहा था कि मुझे नहीं लगता कि ये दिन में हमें बारिश दिखाई देने वाली है, ये हमें रात या अगले दिन सुबह दिखाई दे सकती है। वही पैच अब हमें दिखाई दे रहा है। ये जो पंजाब का मध्य और उत्तरी रीजन है, हरियाणा का उत्तरी रीजन है, इन सभी क्षेत्रों को ये कवर करता हुआ दिखाई दे रहा है। कल वाला पैच आज सुबह से ही 3-4 बजे से ही हमें इफेक्टिव दिखाई दे रहा है, तो तमाम क्षेत्रों को ये कवर करता हुआ दिखाई दे रहा है। तरन तारण, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, चंडीगढ़, शहीद भगत सिंह नगर, होशियारपुर और ये जो गुरदासपुर से लेकर पठानकोट, फिरोजपुर से लेकर अमृतसर, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है। और ये जो हरियाणा का उत्तरी रीजन है, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है। हालांकि कुरुक्षेत्र में हमें आधे शहर में बारिश दिखाई दे रही है, आधे शहर में बारिश दिखाई नहीं दे रही है, इस तरीके से दिखाई दे रहा है। हालांकि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का उत्तरी रीजन है, यहां पर भी सहारनपुर के आसपास के क्षेत्रों में हमें ठीक ठाक बारिश दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर का जो दक्षिणी रीजन है, जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में भारी बारिश हमें दिखाई दे रही है। और जो उत्तराखंड का पश्चिमी रीजन है, यहां पर भी 1 घंटे में ये बारिश हमें पहुंचती हुई दिखाई देगी। तमाम क्षेत्रों को ये बारिश हमें कवर करते हुए दिखाई देने वाली है। हालांकि उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, कल जब मैंने वीडियो बनाया था तब आपसे कहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मॉडल यहां पर बारिश तो नहीं दिखा रहा है, लेकिन एक पैच हमें मध्य क्षेत्रों में जरूर दिखाई दे सकता है। देखिए, वो पैच हमें अब दिखाई दे रहा है। हालांकि ये जो मध्य रीजन है, यहां पर कई क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें देखने को मिल रही है। आप ये ना समझे कि यहां पर बादल बहुत हल्के बने हुए हैं तो यहां पर बारिश हमें बहुत हल्की देखने को मिल रही होगी, ऐसा नहीं है। कुछ एक क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है, कुछ एक क्षेत्रों में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई दे रही है। कौन से क्षेत्र से प्रभावित है बता देते हैं आपको। देखिए, गोंडा बस्ती और ये जो बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, ये जो पूरा रीजन है, यहां पर हमें अच्छी बारिश दिखाई दे रही है। हालांकि फैजाबाद, बाराबंकी के क्षेत्रों में भी जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है। यही बारिश हमें गोरखपुर और कुशीनगर तक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आजमगढ़ में भी जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है। जौनपुर के आधे शहर में बारिश हमें दिखाई दे रही है, आधे शहर में बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। इस तरीके का परिदृश्य यहां दिखाई दे रहा है। हालांकि सुल्तानपुर में भी बारिश हमें दिखाई दे रही है और यही बारिश हमें बिहार की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। थोड़ा बहुत वेट करें आप, उसके बाद में हमें बिहार के तमाम क्षेत्रों में बारिश दिखाई देने वाली है। हालांकि जो उत्तरी रीजन रहेगा, ये हमें थोड़ा सा ज्यादा कवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि कौन कौन से क्षेत्र इससे प्रभावित रहेंगे बताएंगे, आपको ब्रीफ करेंगे। हालांकि ये जो छत्तीसगढ़ का दक्षिणी रीजन है, यहां पर भी हमें जगदलपुर के आसपास, बस्तर के आसपास के क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई दे रही है। और ये जो आंध्र प्रदेश का उत्तरी मध्य रीजन है, यहां पर भी काकीनाडा के आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है। ये कुछ क्षेत्र हैं जहां पर बारिश के संकेत अभी हमें दिखाई दे रहे हैं और बारिश भी हमें दिखाई दे रही है। धीरे धीरे ये बारिश हमें बढ़ते हुए दिखाई देगी। पूर्वी क्षेत्रों का हाल देखें तो यहां पर हमें विशेष तो बारिश दिखाई नहीं दे रही है, हल्की बारिश दिखाई दे रही है। लेकिन आज दोपहर और शाम के टाइम में भारी बारिश के संकेत हमें पूर्वी क्षेत्रों में दिखाई देंगे। चलिए देख लेते हैं। देखिए, अगर WD की बात करें तो जम्मू कश्मीर एडजॉइनिंग पाकिस्तान बॉर्डर पर एक WD हमें दिखाई दे रहा है और एक सर्कुलेशन राजस्थान एडजॉइनिंग पाकिस्तान बॉर्डर पर बना हुआ है। ये जो सर्कुलेशन बना हुआ है, ये एक्टिव सर्कुलेशन है। चूंकि एक ट्रफ लाइन हमें खिंचती हुई दिखाई दे रही है, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों से होते हुए और पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों से होते हुए झारखंड तक कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रही है। तो जो पूर्वी रीजन रहेगा, यहां पर हमें जोरदार बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 4 तारीख से मूसलाधार ताबड़तोड़ बारिश हमें दिखाई देने वाली है, तो वैसा ही दिखाई देने वाला है। जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि ये जो ट्रफ बनी हुई है, इसका जो उत्तरी पूर्वी रीजन रहेगा, यहां ज्यादा बारिश के संकेत हमें दिखाई देंगे। और ये जो दक्षिणी पूर्वी रीजन रहेगा, यहां पर भी ज्यादा बारिश के संकेत हमें दिखाई देंगे, क्योंकि जो ट्रफ खिंचती हुई दिखाई दे रही है, इस तरीके से खिंचती हुई दिखाई दे रही है और इस तरीके से यहां पर रोक लगी हुई है। तो जो दक्षिणी पूर्वी रीजन है, यहां पर जोरदार बारिश के संकेत हैं और जो पूर्वी रीजन है, यहां पर जोरदार बारिश के संकेत हैं। हालांकि आप देख सकते हैं, राजस्थान और मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में बहुत ही हल्के बादल हमें दिखाई दे रहे हैं। हम सुबह सुबह देख रहे थे कि 1-2 स्थानों पर यहां कोटा बूंदी के आसपास के क्षेत्रों में बूंदाबांदी हमें दिखाई दे रही थी और जो मध्य प्रदेश का उत्तरी रीजन है, यहां पर भी 1-2 स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे रही थी। विशेष बारिश
बारिश हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रही थी। चलिए जान लेते हैं कौन कौन से क्षेत्र इससे प्रभावित रहेंगे, कहां कहां जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए ये जो मैप आप देख रहे हैं ये 3 मई का आज का मैप है। गुजरात से शुरुआत कर लेते हैं। पूर्वी गुजरात का जो दक्षिणी रीजन है, नवसारी वलसाड के आसपास का, यहां पर कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बाकी रीजन हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। मध्य प्रदेश की बात करें, इसका भी जो उत्तरी रीजन रहेगा, दतिया, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी के आसपास का, इन सभी क्षेत्रों में हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। कुछ एक क्षेत्रों में बूंदाबांदी दिखाई देगी, कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी और कुछ एक क्षेत्रों में यहां सिर्फ बादल ही दिखाई देंगे, बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। और जो पूर्वी मध्य प्रदेश का उत्तरी पूर्वी रीजन रहेगा, यहां पर भी सतना, पन्ना, रीवा, छतरपुर, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़ के आसपास का रीजन रहेगा। इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। कुछ एक क्षेत्रों में तेज बारिश भी हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि ये जो दामोह, कटनी, शहडोल और जबलपुर के आसपास का रीजन है, यहां पर हो सकता है कि बारिश हमें देखने को मिल जाए और यह भी हो सकता है कि बारिश हमें देखने को ना मिले। बादलों का प्रभाव जरूर दिखाई देने वाला है, बाकी रीजन हमें क्लियर दिखाई देगा। राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां जो पूर्वी राजस्थान है, कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें जरूर दिखाई दे रहे हैं। यानी कि अलवर के आसपास के क्षेत्रों में, भरतपुर, धौलपुर, बारी के आसपास के क्षेत्रों में, हिंडौन, बयाना, करौली के आसपास के क्षेत्रों में, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और ये जो बारां के आसपास का क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी, कुछ एक क्षेत्रों में ठीक ठाक भी बारिश हमें दिखाई दे सकती है। और ये भी जरूरी नहीं है कि सभी क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई दे, क्योंकि यहाँ बादलों का प्रभाव तो हमें दिखाई देगा। देखिए ट्रफ जो खिंची हुई है, उसका जो उत्तरी पूर्वी रीजन रहेगा, यहाँ इंपैक्ट ज्यादा दिखाई देने वाला है। तो थोड़े बहुत बादल हमें पूर्वी क्षेत्रों में जरूर दिखाई देंगे। कुछ एक क्षेत्रों में हल्की, कुछ एक क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई दे सकती है और कुछ एक क्षेत्रों में ऐसा भी हमें दिखाई देगा कि बादल ही दिखाई दे, बारिश हमें दिखाई ना दे। हालांकि जो पश्चिमी क्षेत्र रहेगा राजस्थान का, यह हमें लगभग क्लियर दिखाई देगा। हालांकि यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में, मध्य क्षेत्रों में बादल डेवलप हो सकते हैं। हल्का फुल्का मॉइस्चर यहां पर भी पहुंचता हुआ दिखाई दे सकता है। कुछ एक क्षेत्रों में यहां पर भी हमें बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। हालांकि श्री गंगानगर के क्षेत्रों में भी बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। बाकी क्षेत्र लगभग हमें क्लियर दिखाई देने वाले हैं। और जो पंजाब का उत्तरी मध्य रीजन रहेगा, यहां पर भी हमें अच्छी बारिश दिखाई देगी। तरन तारण, कपूरथला, जलंधर, लुधियाना, पटियाला, चंडीगढ़, शहीद भगत सिंह नगर, होशियारपुर और ये जो अमृतसर से लेके फिरोजपुर और ये जो संगरूर के आसपास का रीजन रहेगा, गुरदासपुर से लेकर पठानकोट के आसपास का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में लगातार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं, तेज बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो दक्षिणी रीजन रहेगा, देखिए यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। बहुत ही कम बादल हमें यहां दिखाई देंगे। हालांकि जो हरियाणा का क्षेत्र रहेगा, इसका भी जो मध्य से लेकर उत्तरी रीजन रहेगा, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद, पानीपत, सोनीपत के आसपास का, यहां पर हमें अच्छी बारिश दिखाई देने वाली है। दक्षिणी क्षेत्रों में हल्के बादल पहुंच सकते हैं। विशेष संकेत हमें दक्षिणी क्षेत्रों में दिखाई नहीं दे रहे हैं। दक्षिणी क्षेत्र लगभग हमें क्लियर दिखाई देंगे। हो सकता है कि थोड़े बहुत बादल पहुंच जाएं, बूंदाबांदी दे दें। विशेष संकेत हमें दक्षिणी क्षेत्रों पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर हमें मध्यम तो कहीं तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश रहेगा, यहां पर भी हमें अमरोहा, नाजिबोवा, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। शामली, सरदाना, मवाना, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत, हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। तेज आंधी तूफान के साथ में दिखाई देने वाली है। हालांकि बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, औरैया, औरई, फर्रुखाबाद के आसपास के क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। ललितपुर, झांसी के आसपास के क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि आप देख सकते हैं जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी रीजन है, यहां पर जैसा कि हम देख पा रहे थे कि यहां पर एक पैच पहुंचा हुआ है, तो कुछ एक क्षेत्रों को ये कवर करता हुआ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कुशीनगर और ये जो बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी के आसपास का क्षेत्र रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई देने वाली है। इस समय भी हम देख रहे थे कि कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई दे रही थी। हो सकता है कि शाम के टाइम में भी कुछ एक क्षेत्रों में यहां बारिश हमें दिखाई दे। हालांकि जो मध्य रीजन है, मॉडल ने हमें क्लियर दिखाया है, यहां पर भी हमें मध्य क्षेत्रों में, कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। और जो दक्षिणी रीजन रहेगा पूर्वी उत्तर प्रदेश का, यहां पर भी फतेहपुर से लेके और ये जो कानपुर का रीजन रहेगा, इलाहाबाद से लेके प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और ये जो कौशाम्बी से लेके वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली के आसपास का क्षेत्र रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो बिहार का उत्तरी रीजन रहेगा, यहाँ हमें किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, इन सभी क्षेत्रों में बारिश दिखाई देने वाली है। कहीं कहीं मध्यम, कहीं कहीं तेज बारिश हमें दिखाई देगी। और जो
भागलपुर से लेके कटिहार मुंगेर के आसपास का रीजन रहेगा और सुपौल के आसपास का रीजन रहेगा। यहां पर भी ठीक ठाक बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये जो मध्य रीजन रहेगा यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर बादल डेवलप हो सकते हैं, हल्की फुल्की बारिश दे सकते हैं। सिक्किम के क्षेत्रों की बात करें जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है, जबकि मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश हमें दिखाई देगी। नागालैंड की बात करें अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की बात करें जो दक्षिणी रीजन रहेगा यहां जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर के आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश हमें दिखाई देगी। कोलकाता, कृष्णनगर, नदिया, मुर्शिदाबाद, बहरमपुर, मालदा, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार और ये जो 24 परगना, उत्तर 24 परगना, दक्षिण बांकुड़ा, बर्धमान, पुरुलिया, आसनसोल का रीजन रहेगा। इन सभी क्षेत्रों में तेज बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। उड़ीसा के क्षेत्रों की बात करें यहां कटक, भद्रक, बालासोर, भुवनेश्वर, पुरी, ब्रह्मपुर के आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। कोरापुट, भवानीपटना, बलागीर, फुलवाड़ी के आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़, राउरकेला, केंदुझर के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। अन्य क्षेत्रों में भी बादल पहुंच सकते हैं, हल्की बारिश दे सकते हैं। हालांकि ये जो आंध्र प्रदेश का उत्तरी रीजन रहेगा श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, अमरावती, काकीनाडा, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। दक्षिणी क्षेत्रों में स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे, बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। रायलसीमा का जो दक्षिणी रीजन रहेगा हल्के बादल पहुंचेंगे। तमिलनाडु के क्षेत्रों की बात करें यहां पर भी हमें अच्छी बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। सेलम, पुडुचेरी, चेन्नई और ये जो कोयम्बटूर से लेके रामनाथपुरम का रीजन रहेगा, कन्याकुमारी का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में बादल हमें दिखाई देंगे। अच्छी बारिश के संकेत बने हुए हैं। केरला के क्षेत्रों की बात करें यहां पर भी जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। जो दक्षिणी कर्नाटका है इसका भी जो दक्षिणी पश्चिमी रीजन रहेगा हल्के बादल पहुंचते हुए दिखाई देंगे, बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। कोस्टल कर्नाटका का हाल देखें, मंगलुरु, उडुपी, हुबली के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये जो कोस्टल रीजन रहेगा यहां पर कुछ एक अन्य क्षेत्रों में भी बादल पहुंच सकते हैं, बूंदाबांदी दे सकते हैं। तेलंगाना के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर भी ये जो दक्षिणी और पूर्वी रीजन रहेगा कुछ एक स्थानों पर हल्के बादल जरूर पहुंच सकते हैं, बूंदाबांदी रिमझिम दे सकते हैं। छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर जो उड़ीसा के बॉर्डर से लगता हुआ बॉर्डर है यहां पर बारिश के संकेत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंच सकते हैं, हल्की बारिश दे सकते हैं। हालांकि ये जो पूरा महासमुंद से लेके जगदलपुर, बस्तर, सुकमा के आसपास का रीजन रहेगा यहां पर बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बारिश हमें ये जो सरगुजा, जसपुर के आसपास का रीजन है और अंबिकापुर के आसपास का रीजन है यहां पर भी दिखाई दे सकती है। लेकिन ये जो मध्य से लेके पश्चिमी रीजन रहेगा यहां संकेत कम दिखाई देने वाले हैं। जो उड़ीसा के बॉर्डर से लगता हुआ बॉर्डर है यहां पर संकेत थोड़े से ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं, विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। झारखंड के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो पूर्वी रीजन रहेगा साहिबगंज, दुमका, धनबाद, बोकारो, रामगढ़ के आसपास का, जमशेदपुर से लेके सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम के आसपास का, यहां पर हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी देखिए महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, महाराष्ट्र हमें लगभग क्लियर दिखाई देने वाला है, विशेष संकेत हमें महाराष्ट्र के क्षेत्रों पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। और लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए 4 तारीख की बात करें, मध्य से लेकर पूर्वी राज्य, दक्षिणी राज्य, उत्तरी राज्यों में जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है। पश्चिमी क्षेत्रों में हल्के बादल हमें दिखाई देंगे, बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। देखिए 5 तारीख की बात करें, मध्य से लेकर पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी क्षेत्रों में ही जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है। गुजरात के 1-2 क्षेत्रों में बूंदाबांदी हमें दिखाई दे सकती है। चलिए देख लेते हैं। 6 तारीख की बात करें, राजस्थान, पंजाब के क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। पूर्वी क्षेत्रों में, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। देखिए मध्य, उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी क्षेत्रों में ही बारिश हमें ज्यादा दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं। 8 तारीख की बात करें, राजस्थान से लेके ये जो उत्तर प्रदेश का रीजन रहेगा, बिहार का रीजन रहेगा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये जो समूचे राज्य रहेंगे, मध्य राज्य रहेंगे, इन सभी क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि पूर्वी राज्यों में जोरदार बारिश के संकेत लगातार हमें दिखाई दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए 9 तारीख की बात करें, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। पूर्वी क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत बने हुए हैं, दक्षिण में भी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए 10 तारीख की बात करें, मध्य से लेकर उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी क्षेत्रों में ही बारिश हमें दिखाई दे रही है। पश्चिमी राज्य क्लियर हमें दिखाई दे रहे हैं। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोकस। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।